आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। तृतीय अंक। प्रथम दृश्य। शिप्रा तट। प्रपंच बुद्धि, सब विफल हुआ। इस दुरात्मा स्कंदगुप्त ने मेरी आशाओं के भंडार पर अर्गला लगा दी। कुसुमपुर में पुरगुप्त और अनंत देवी अपने विडंबना के दिन बिता रहे हैं। भटौक भी बंद हुआ, उसके प्राणों की रक्षा नहीं। क्रूर कर्मों की अवतारणा से भी एक बार सद्धर्म के उठाने की आकांक्षा थी, परंतु वह दूर गया। कुछ सोचकर, उग्रतारा की साधना से विकट से भी विकट कार्य सिद्ध होते हैं, तो फिर इस महाकाल के महाशमशान से बढ़कर कौन उपयुक्त स्थान होगा। चलून। भटौक, भिक्षु शिरोमणे, प्रणाम। प्रपंच बुद्धि, कौन भटौक? अरे मैं स्वप्न देख रहा हूँ क्या? भटौक, नहीं आर्य, मैं जीवित हूँ। प्रपंच बुद्धि, उसने तुम्हें सूली पर नहीं चढ़ाया। भटौक, नहीं, उससे बढ़कर। प्रपंच बुद्धि, क्या? भटौक, मुझे अपमानित करके क्षमा किया। मेरी वीरता पर एक दुर्वह उपकार का बोझ लाद दिया। प्रपंच बुद्धि, तुम मूर्ख हो। शत्रु से बदला लेने का उपाय करना चाहिए, न कि उनके उपकारों का स्मरण। भटौक, मैं इतना नीच नहीं हूँ। प्रपंच बुद्धि, परंतु मैं तुम्हारी प्रवृत्ति जानता हूँ। तुम इतने उच्च भी नहीं हो। चलो, एकांत में बात करें। कोई आता है। दोनों जाते हैं। विजया का प्रवेश। विजया, मैं कहाँ जाऊं? उस उच्छृंखल वीर को मैं यह श्रृंखला पहना सकूंगी, उसे अपने बाहुपाश में जकड़ सकती हूँ। हृदय के विकल मनोरथ गाती है। उमड़ कर चली बिगुने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोड़ नयन जल धारा रे प्रतिकूल देख ले तो फिर कर इस ओर हृदय की अंतरतम मुस्कान कल्पना में तेरा यह विश्व लालिमा में लय हो लवलीन निरखते इन आँखों की कोर यह कौन? ओ राजकुमारी। देवसेना का प्रवेश दूर पर उसकी परिचारिकाएं। देवसेना, विजया, सायंकाल का दृश्य देखने शिप्रा तट पर तुम भी आ गई हो। विजया, हाँ राजकुमारी, सिर झुका लेती है। देवसेना, विजया, अच्छा हुआ, तुमसे भेंट हो गई। मुझे कुछ पूछना था। विजया, पूछना क्या है? देवसेना, क्या जो तुमने किया है, उसे सोच समझकर? कहीं तुम्हारे दंभ ने तुमको छल तो नहीं लिया? तीव्र मनोवृत्ति के कशाघात ने तुम्हें विपथगामिनी तो नहीं बना दिया? विजया, राजकुमारी, मैं अनुग्रहीत हूँ, उस कृपा को नहीं भूल सकती जो आपने दिखाई है, परंतु अब और प्रश्न करके मुझे उत्तेजित करना ठीक नहीं। देवसेना, आश्चर्य से, क्यों विजया? मेरे सखी जनोचित सरल प्रश्नों में भी तुम्हें व्यंग्य सुनाई पड़ता है? विजया, क्या इसमें भी प्रमाण की आवश्यकता है? राजकुमारी, आज से मेरी ओर देखना मत। मुझे कृत्या अभिशाप की ज्वाला समझना और। देवसेना, ठहरो, दम ले लो। संदेह के गरित में गिरने के पहले विवेक का अवलंबन ले लो। विजया, विजया, हताश जीवन कितना भयानक होता है, यह नहीं जानती हो? उस दिन जिस तीखी छुरी को रखने के लिए मेरी हंसी उड़ाई जा रही थी, मैं समझती हूँ कि उसे रख लेना मेरे लिए आवश्यक था। राजकुमारी, मुझे न छेड़ना, मैं तुम्हारी शत्रु हूँ। क्रोध से देखती है। देवसेना, आश्चर्य से, क्या कह रही हो? विजया, वही जिसे तुम सुन रही हो। देवसेना, वह तो जैसे उन्मत्त का प्रलाप था, अकस्मात स्वप्न देखकर जग जाने वाले प्राणी की कुतूहल गाथा थी। विजया, क्या मैंने तुम्हारे सुख में बाधा दी?
परंतु मैं तो तुम्हारे मार्ग को स्वच्छ करने के सिवा रोड़े न बिछाए। विजया, उपकारों की ओट से मेरे स्वर्ग को छिपा दिया, मेरी कामना लता को समूल उखाड़कर कुचल दिया। देवसेना, शीघ्रता करने वाली स्त्री, अपनी असावधानी का दोष दूसरे पर न फेंक। देवसेना मूल्य देकर प्रणय नहीं लेना चाहती है। अच्छा, इससे क्या, जाती है। विजया, जाती हो, परंतु सावधान। भटौक और प्रपंच बुद्धि का प्रवेश। भटौक, विजया, तुम कब आई हो? विजया, अभी अभी, तुम्ही को तो खोज रही थी। प्रपंच बुद्धि को देखकर, आप कौन हैं? भटौक, योगाचार संघ के प्रधान श्रमण आर्य प्रपंच बुद्धि। विजया नमस्कार करती है। प्रपंच बुद्धि, कल्याण हो, देवी। भटौक से तो तुम परिचित सी हो, परंतु मुझे भी जान जाओगी। विजया, आर्य, आपके अनुग्रह लाभ की बड़ी आकांक्षा है। प्रपंच बुद्धि, शुभे, प्रज्ञापारमिता स्वरूपा तारा तुम्हारी रक्षा करे। क्या तुम सद्धर्म की सेवा के लिए कुछ उत्सुक कर सकोगी? कुछ सोचकर, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होने में विघ्न और विलंब है। इसीलिए, तुम्हें अवश्य धर्माचरण करना होगा। विजया, आर्य, मेरा भी एक स्वार्थ है। प्रपंच बुद्धि, क्या? विजया, राजकुमारी देवसेना का अंत। प्रपंच बुद्धि, और मुझे उग्रतारा की साधना के लिए महाशमशान में एक राजबलि चाहिए। भटौक, ये तो अच्छा सुयोग है। विजया, उसे शमशान तक ले आना तो मेरा काम है, आगे मैं कुछ न कर सकूंगी। प्रपंच बुद्धि, सब हो जाएगा। उग्रतारा की कृपा से सब कुछ सुसंपन्न होगा। भटौक, परंतु मैं कृतघ्नता से कलंकित होऊंगा, और स्कंदगुप्त से मैं किस मुंह से? नहीं, नहीं। प्रपंच बुद्धि, सावधान। भटौक, अलग से जाकर इतना समझाया फिर भी तुम पहले अनंता देवी और पुरगुप्त से प्रतिश्रुत हो चुके हो। भटौक, ओह, पाप पंख के लिप्त मनुष्य को छुट्टी नहीं। कुकर्म उसे जकड़कर अपने नागपाश में बांध लेता है। दुर्भाग्य। सबका प्रस्थान। मातृगुप्त, निकलकर, भयानक कुचक्र। एक निर्मल कुसुम कली को कुचलने के लिए इतनी बड़ी प्रताड़ना की चक्की। मनुष्य, मुझे हिंसा उतना ही लोभ है, जितना एक भूख भेड़िए को। तब भी तेरे पास उससे कुछ विशेष साधन है, छल, कपट, विश्वासघात, कृतघ्नता और पैने अस्त्र। इनसे भी बढ़कर प्राण लेने की कला कुशलता। देखा जाएगा। भटौक, तुम जाते कहाँ हो? जाता है। द्वितीय दृश्य। शमशान में साधक रूप में प्रपंच बुद्धि। दूर से स्कंदगुप्त टहलता हुआ आता है। स्कंदगुप्त, इस साम्राज्य का बोझ किसके लिए? हृदय में अशांति, राज्य में अशांति, परिवार में अशांति। केवल मेरे अस्तित्व से मालूम होता है कि सबकी विश्व भर की शांति रजनी में मैं ही धूमकेतु हूँ। यदि मैं न होता, तो ये संसार अपनी स्वाभाविक गति से, आनंद से चला करता। परंतु मेरा तो निज का कोई स्वार्थ नहीं, हृदय के एक एक कोने को छान डाला, कहीं भी कामना की विन्या नहीं। बलवती आशा की आंधी नहीं चल रही है। केवल गुप्त सम्राट के वंशधर होने की दयनीय दशा ने मुझे इस रहस्यपूर्ण क्रियाकलाप में संलग्न कर रखा है। कोई भी मेरे अंतःकरण का आलिंगन करके न रो सकता है, और न तो हंस सकता है। तब भी विजया, ओह, उसे स्मरण करके क्या होगा, जिसे हमने सुख शर्वरी की संध्या तारा के सामने पहले देखा, वही उल्कापिंड होकर दिगंत दाह करना चाहती है। विजया, तूने क्या किया? देखकर, ओह, कैसा भयानक मनुष्य है, कैसी क्रूर आकृति है, मूर्तिमान पिशाच है। अच्छा, मातृगुप्त तो अभी तक नहीं आया।
छिपकर देखूं, छिपता है। विजया के साथ देवसेना का प्रवेश। देवसेना, आज फिर तुम किस अभिप्राय से आए हो? विजया, और तुम, राजकुमारी, क्या तुम इस महाविभत्स शमशान में आने से नहीं डरती हो? देवसेना, संसार का मूक शिक्षक, शमशान क्या डरने की वस्तु है? जीवन की नश्वरता के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का ऐसा सुंदर स्थल और कौन है? नेपथ्य से गान। सब जीवन बीत जाता है धूप छाह के खेल सदृश सब। समय भागता है प्रतिक्षण में, नव अतीत के तुषार कण में, हमें लगाकर भविष्य रण में, आप कहाँ छिप जाता है सब। बुल्ले, लहर, हवा के झोंके, मेघ और बिजली के टोनके, किसका साहस है कुछ रोके। जीवन का वह नाता है सब वंशी को बस बज जाने दो, मीठी मीरों को आने दो, आंख बंद करके गाने दो, जो कुछ हमको आता है सब। विजया। स्वगत, भाव विभोर दूर की रागिनी सुनती हुई यह कुरंगी सी कुमारी। कैसा भोला मुखड़ा है। नहीं नहीं विजया, सावधान। प्रतिहिंसा, प्रकट, राजकुमारी, देखो, यह कोई बड़ा सिद्ध है, वहां तक चलोगी? देवसेना। चलो, परंतु मुझे सिद्ध से क्या प्रयोजन, जब मेरी कामनाएं विस्मृति के नीचे दबा दी गई हैं, तब वह चाहे स्वयं ईश्वर ही हो तो क्या, तब भी एक कुतूहल है। चलो। विजया देवसेना को आगे कर प्रपंच बुद्धि के पास ले जाती है, और आप हट जाती है। ध्यान से आंख खोलकर प्रपंच बुद्धि उसे देखता है। प्रपंच बुद्धि, तुम्हारा नाम देवसेना है? देवसेना, आश्चर्य से, हाँ भगवन। प्रपंच बुद्धि, तुमको देवसेवा के लिए शीघ्र प्रस्तुत होना होगा। तुम्हारी ललाट लिपि कह रही है कि तुम बड़ी भाग्यशाली हो। देवसेना, कौन सी देवसेवा? प्रपंच बुद्धि, यह नश्वर शरीर, जिसका उपभोग तुम्हारा प्रेमी भी न कर सका और न करने की आशा है, देवसेना में अर्पित करो। उग्रतारा तुम्हारा परम मंगल करेगी। देवसेना, सिहर उठती है, क्या मुझे अपनी बलि देनी होगी? घूमकर देखती है। विजया। विजया। प्रपंच बुद्धि, डरो मत, तुम्हारा सृजन इसीलिए था। नित्य की मोह ज्वाला में जलने से तो यही अच्छा है कि तुम एक साधक का उपकार करती हुई अपनी ज्वाला शांत कर दो। देवसेना, परंतु कापालिक, एक और भी आशा मेरे हृदय में है, वह पूर्ण नहीं हुई है। मैं डरती नहीं हूँ, केवल उसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा है। विजया के स्थान को मैं कदापि न ग्रहण करूंगी। उसे भ्रम है, यदि वह छूट जाता। प्रपंच बुद्धि, उठकर उसका हाथ पकड़कर खड्ग उठाता है, पर मुझे ठहरने का अवकाश नहीं, उग्रतारा की इच्छा पूर्ण हो। देवसेना, प्रियतम, मेरे देवता युवराज, तुम्हारी जय हो। सिर झुकाती है। पीछे से मातृगुप्त आकर प्रपंच का हाथ पकड़कर नेपथ्य में ले जाता है। देवसेना चकित होकर स्कंद का आलिंगन करती है। तृतीय दृश्य। मगध में अनंता देवी, पुरगुप्त, विजया और भटौक। पुरगुप्त, विजय पर विजय। देखता हूं कि एक बार वक्षुतट पर गुप्त साम्राज्य की पताका फिर फहराएगी। गरुड़ध्वज वक्षु के रेतीले मैदान में अपनी स्वर्ण प्रभा का विस्तार करेगा। अनंता देवी, परंतु तुमको क्या, निर्वीर्य निरीह बालक, तुम्हें भी इसकी प्रसन्नता है? लज्जा के गर्त में डूब नहीं जाते और भी छाती फुलाकर इसका आनंद मनाते हो। विजया, आहा, यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। भटौक, यदि मैं जीता रहा तो वह भी कर दिखाऊंगा। दौवारिक का प्रवेश। दौवारिक, जय हो, एक चर आया है। भटौक, यदि मैं जीता रहा तो वह भी कर दिखाऊंगा। दौवारिक का प्रवेश। दौवारिक, जय हो, एक चर आया है। भटौक, ले आओ। दौवारिक जाकर चर को लिवा लाता है। चर, युवराज की जय हो। भटौक, तुम कहाँ से आए हो? चर, नगरहार के हूं स्कंधावर से। भटौक, क्या संदेश है? चर, सेनापति खिंगिल ने पूछा है कि मगध की गुप्त परिषद क्या कर रही है। उसने प्रचुर अर्थ लेकर भी मुझे ठीक समय पर धोखा दिया है। परंतु स्मरण रहे कि अब की हमारा अभियान सीधे कुसुमपुर पर होगा। स्कंदगुप्त का साम्राज्य ध्वंस पीछे होगा।
पहले कुसुमपुरी का मणि रत्न भंडार लूटा जाएगा। प्रतिष्ठान और चरनाद्री तथा गोपाद्री के दुर्पतियों को धन विद्रोह करने के लिए परिषद की आज्ञा से भेजा गया था, उसका क्या फल हुआ? अंतर्वेद के विषयपति की कुटिल दृष्टि ने उस रहस्य का उद्घाटन करके वह धन भी आत्मसात कर लिया और सहायता के बदले हम लोग प्रवंचित हुए, जिससे हुनों को सिंधु का तट छोड़ देना पड़ा। भटौक ओह, शर्वनाग ने बड़ी सावधानी से काम लिया। आचार्य प्रपंच बुद्धि का निधन होने से ये सब दुर्घटना हुई है। दूत, हुनराज से कहना कि पुरगुप्त को सम्राट बनाने में तुम्हें अवश्य सहायता करनी पड़ेगी। चर, परंतु उन्हें विश्वास कैसे हो? भटौक, मैं प्रमाण पत्र दूंगा। हुनों को एक बार ही भारतीय सीमा से दूर करने के लिए स्कंदगुप्त ने समस्त सामंतों को आमंत्रण दिया है। मगध की रक्षक सेना भी उसमें सम्मिलित होगी और मैं ही उसका परिचालन करूंगा। वहीं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। और ये लो प्रमाण पत्र। भटौक पत्र लिखकर देता है। पुरगुप्त, ठहरो। अनंता देवी, चुप रहो। दूत, तो यह उपहार भी साम्राज्य के लिए प्रस्तुत है। रत्नों से भरी हुई मंजूषा देता है। भटौक, और उत्तरापथ के समस्त धर्मसंघों के लिए क्या किया है? दूत, आर्य महाश्रमण के पास मैं हो आया हूँ। समस्त सद्धर्म के अनुयायी और संघ स्कंदगुप्त के विरुद्ध हैं। याज्ञिक क्रियाओं की प्रचुरता से उनका हृदय धर्मनाश से घबरा उठा है। सब विद्रोह करने के लिए उत्सुक हैं। भटौक, अच्छा, जाओ। नगरहार के गिरिव्रज का युद्ध इसका निबटारा करेगा। हुनराज से कहना कि सावधान रहें, शीघ्र वहीं मिलूंगा। दूत प्रणाम करके जाता है। पुरगुप्त, यह क्या हो रहा है? अनंता देवी, तुम्हारे सिंहासन पर बैठने की प्रस्तावना है। सैनिक का प्रवेश। सैनिक, महादेवी की जय हो। भटौक, क्या है? सैनिक, कुसुमपुर की सेना जलंधर से भी आगे बढ़ चुकी है। साम्राज्य के स्कंधावर में शीघ्र ही उसके पहुंच जाने की संभावना है। पुरगुप्त, विजया, बहुत विलंब हुआ। एक पात्र। अनंता देवी संकेत करती है। विजया उसे पिलाती है। भटौक, मेरे अश्वों की व्यवस्था ठीक है ना? मैं उसके पहले पहुंचूंगा। सैनिक, परंतु महाबलाधिकृत। भटौक, क्या? कहो। सैनिक, ये राष्ट्र का आपत्तिकाल है। युद्ध की आयोजनाओं के बदले हम कुसुमपुर में आपानकों का समारोह देख रहे हैं। राजधानी विलासिता का केंद्र बन रही है। यहाँ मनुष्यों के लिए विलास के उपकरण बिखरे रहने पर भी अपर्याप्त है। नए नए साधन और नवीन कल्पनाओं से भी इस विलासिता राक्षसी का पेट नहीं भर रहा है। भला मगध के विलासी सैनिक क्या करेंगे? भटौक, अबोध, जो विलासी न होगा वह भी क्या वीर हो सकता है? जिस जाति में जीवन न होगा वह विलास क्या करेगी? जागृत राष्ट्र में ही विलास और कलाओं का आदर होता है। वीर एक कान से तलवारों की और दूसरे से नूपुरों की झंकार सुनते हैं। विजया, बात तो यही है। सैनिक, आप महाबलाधिकृत हैं, इसलिए मैं कुछ न कहूंगा। भटौक, नहीं तो? सैनिक, यदि दूसरा कोई ऐसा कहता तो मैं यही उससे कहता कि तुम देश के शत्रु हो। भटौक, क्रोध से, हैं। सैनिक, हाँ, यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे। आर्य जाति उसी तरह पड़ी है जैसे कुलवधू को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में। देश पर बर्बर हुनों की चढ़ाई और तिस पर भी यह निर्लज अमोद जातीय जीवन के निर्वाणोन्मुख प्रदीप का ये दृश्य है। जिस मगध देश की सेना सदैव नासिर में रहती थी, आर्य चंद्रगुप्त की वही विजयिनी सेना सबके पीछे नियंत्रण पाने पर साम्राज्य सेना में जाए। महाबलाधिकृत, मेरी तो इच्छा होती है कि मैं आत्महत्या कर लूं। मैं उस सेना का नायक हूं जिस पर गरुड़ध्वज की रक्षा का भार रहता था। भटौक, अपने क्रोध के मनोभाव दबाकर, अच्छा, तुम यही मगध की रक्षा करना, मैं जाता हूं। सैनिक, अच्छा, तो ये खड्ग लीजिए, मैं आज से मगध की सेना का नायक नहीं। खड्ग देता है। पुरगुप्त, मद्यप की सी चेष्टा बनाकर, यह अच्छा किया, आओ मित्र, हम तुम कादम्ब पिएं, जाने दो इन्हें लड़ने दो। अनंता देवी भटौक को संकेत करती हुई ले जाती है और विजया से कहती है, विजया, युवराज का मन बहलाओ।
एक तिरस्कार की दृष्टि से देखते हुए जाता है। भटौक और अनंत देवी एक ओर, विजया और पुरगुप्त दूसरी ओर जाते हैं। चतुर्थ दृश्य। उपवन में जयमाला और देवसेना। जयमाला, तू उदास है कि प्रसन्न, कुछ समझ में नहीं आता। जब तू गाती है तब मेरे भीतर की रागिनी रोती है और जब हंसती है तब जैसे विषाद की प्रस्तावना होती है। पहली सखी, सम्राट युद्ध यात्रा में गए हैं, और दूसरी सखी, तो क्या? देवसेना, तुम सब भी भाभी के साथ मिल गई हो। क्यों भाभी, गाऊं वह गीत? जयमाला, मेरी प्यारी, तू गाती है। आहा, बड़ी बड़ी आंखें तो बरसाती ताल सी लहरा रही है। तू दुखी होती है। ले, मैं जाती हूँ। अरे, तुम सब इसे हंसाओ। जाती है। देवसेना, क्या महारथी हारकर भागे? अब तुम सब क्षुद्र सैनिकों की पारी है। अच्छा, तो आओ। पहली सखी, नहीं राजकुमारी, मैं पूछती हूँ कि सम्राट ने तुमसे कभी प्रार्थना की थी? दूसरी सखी, हाँ, तभी तो प्रेम का सुख है। तीसरी सखी, तो क्या मेरी राजकुमारी स्वयं प्रार्थिनी होंगी? देवसेना, प्रार्थना किसने की है? ये रहस्य की बात है। क्यों कहूँ? प्रार्थना हुई है मालव की ओर से। लोग कहेंगे कि मालव देकर देवसेना का ब्याह किया जा रहा है। पहली सखी, न कहो, तब फिर क्या हरी हरी कोपलों की टट्टी में फूल खिल रहा है और क्या? देवसेना, तेरा मुंह काला और क्या? निर्दय होकर आघात मत कर, मर्म बड़ा कोमल है। कोई दूसरी हंसी तुझे नहीं आती? मुंह फेर लेती है। दूसरी सखी, लक्ष्यभेद ठीक हुआ सा देखती हूँ। देवसेना, क्यों घाव पर नमक छिड़कती है? मैंने कभी उनसे प्रेम की चर्चा करके उनका अपमान नहीं होने दिया है। नीरव जीवन और एकांत व्याकुलता, कचोटने का सुख मिलता है। जब हृदय में रुदन का स्वर उठता है, तभी संगीत की वीणा मिला लेती हूँ। उसी में सब छिप जाता है। आंखों में आंसू बहते हैं। तीसरी सखी, हैं, क्या तुम रोती हो? मेरा अपराध क्षमा करो। देवसेना, सिसकती हुई, नहीं, प्यारी सखी, आज ही मैं प्रेम के नाम पर जी खोलकर रोती हूँ। बस, फिर नहीं, यह एक क्षण का रुदन अनंत स्वर्ग का सृजन करेगा। दूसरी सखी, तुम्हें इतना दुख है, मैं ये कल्पना भी न कर सकी थी। देवसेना, संभलकर, यहीं तो भूलती है। मुझे तो इसी में सुख मिलता है। मेरा हृदय मुझसे अनुरोध करता है, मचलता है, रूठता है, मैं उसे मनाती हूँ। आंखें प्रणय कलह उत्पन्न करती हैं, चित्त उत्तेजित करता है, बुद्धि झिड़कती है, कान कुछ सुनते ही नहीं। मैं सबको समझाती हूँ, विवाद मिटाती हूँ। सखी, फिर भी मैं इसी झगड़ालू कुटुंब में गृहस्थी संभालकर स्वस्थ होकर बैठती हूँ। तीसरी सखी, आश्चर्य, राजकुमारी, तुम्हारे हृदय में एक बरसाती नदी वेग से भरी है। देवसेना, कूलों में उफन कर बहने वाली नदी, तुमुल तरंग, प्रचंड पवन और भयानक वर्षा। परंतु उसमें भी नाव चलानी ही होगी। पहली सखी गाती है, मान जी, साहस है खेलोगे, जर्जर तरी भरी पथिकों से, झड़ में क्या खोलोगे, अलस नील घन की छाया में, जलजालों की छल माया में, अपना बल तोलोगे, अनजाने तट की मदमाती लहरें क्षितिज चूमती आती। ये झटके झेलोगे, मान जी। भीमवर्मा का प्रवेश। भीमवर्मा, बहन, शकमंडल से विजय का समाचार आया है। देवसेना, भगवान की दया है। भीमवर्मा, परंतु महाराज पुत्र गोविंदगुप्त वीरगति को प्राप्त हुए, ये बड़ा। देवसेना, वे धन्य हैं। भीमवर्मा, वीर शैया पर सोते सोते उन्होंने अनुरोध किया कि महाराज बंधुवर्मा गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत बनाए जाएं, इसीलिए अभी वे स्कंधावर में ठहरेंगे। उनका आना अभी नहीं हो सकता। और भी कुछ सुना देवसेना? देवसेना, क्या? भीमवर्मा, सम्राट ने तुम्हें बचाने के पुरस्कार स्वरूप मातृगुप्त को कश्मीर का शासक बना दिया है। गांधारवंशी राजा अब वहां नहीं है। कश्मीर अब साम्राज्य के अंतर्गत हो गया है। देवसेना, सम्राट की महानुभावता है, भाई। मेरे प्राणों का इतना मूल्य?
भीमवर्मा, आर्य साम्राज्य का उद्धार हुआ है। बहन, सिंधु के प्रदेश से मलयच राज्य ध्वस्त हो गया है। प्रवीर सम्राट स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। गौ, ब्राह्मण और देवताओं की ओर कोई भी आता या आंख उठाकर नहीं देखता। लौहित्य से सिंधु तक हिमालय की कंदराओं में भी स्वच्छतापूर्ण सामगान होने लगा है। धन्य हैं हम लोग जो इस दृश्य को देखने के लिए जीवित हैं। देवसेना, मंगलमय भगवान सब मंगल करेंगे। भाई, साहस चाहिए, कोई वस्तु असंभव नहीं। भीमवर्मा, उत्तरापथ के सुशासन की व्यवस्था करके परम भट्टारक शीघ्र आएंगे। मुझे अभी स्नान करना है, जाता हूँ। देवसेना, भाई, तुम अपने शरीर के लिए बड़े ही निश्चित रहते हो, और कामों के लिए तो। भीम हंसता हुआ जाता है। मुद्गल का प्रवेश। मुद्गल, जो है सो का नाम करके ये तो अपने से नहीं हो सकता। जब कोई न मिला तो फूटे ढोल की तरह मेरे गले पड़ी। देवसेना, क्या है मुद्गल? मुद्गल, वही सीता की सखी मंदोदरी की नानी त्रिजटा। कहाँ है मातृगुप्त ज्योतिषी की दुम अपने को कभी भी लगाता था। मेरी कुंडली मिलाई या कि मुझे मिट्टी में मिलाया। शाप दूंगा, एक शाप, दांत पीसकर, हाथ उठाकर, शिखा खोलते हुए चाणक्य का लकड़दादा बन जाऊंगा। मुझे इस झंझट में फंसा दिया। उसने क्यों मेरा विवाह कराया? देवसेना, तो क्या बुरा किया? मुद्गल, झक मारा, जो है सो का नाम करके। देवसेना, अरे ब्याह भी तुम्हारा होता? मुद्गल, न होता तो क्या इससे भी बुरा रहता। बाबा, अब तो मैं इस पर भी प्रस्तुत हूं कि कोई इसको फेर ले, परंतु ये हत्या कौन अपने पल्ले बांधेगा? सब हंसती हैं। देवसेना, आज कौन सी तिथि है? एकादशी तो नहीं है? मुद्गल, हाँ, यजमान के घर एकादशी और मेरे पारण की द्वादशी, क्योंकि ठीक मध्याह्न में एकादशी के ऊपर चढ़ बैठती है, उसका गला दबा देती है, पेट पिचकने लगता है। देवसेना, अच्छा, आज तुम्हारा निमंत्रण है तुम्हारी स्त्री के साथ। मुद्गल, जो है सो देवता प्रसन्न हो, आपका कल्याण हो, फिर शीघ्रता होनी चाहिए, पुण्यकाल बीत न जाए। चलिए, मैं उसे बुला देता हूँ। जाता है। सबका प्रस्थान। दृश्य। गांधार की घाटी रण क्षेत्र में तुरही बजती है। स्कंदगुप्त और बंधुवर्मा के साथ सैनिकों का प्रवेश। बंधुवर्मा, वीरो, तुम्हारी विश्वविजयनी वीर गाथा सुर सुंदरियों की वीणा के साथ मंत्रध्वनि से नंदन में गूंज उठेगी। असीम साहसी आर्य सैनिक, तुम्हारे शस्त्र ने बर्बर हूनों को बता दिया है कि रणविद्या केवल नृशंसता नहीं है। जिनके आतंक से आज विश्वविख्यात रूप साम्राज्य पादाग्रांत है, उन्हें तुम्हारा लोहा मानना होगा और तुम्हारे पैरों के नीचे दबे हुए कंठ से उन्हें स्वीकार करना होगा कि भारतीय दुर्जय वीर हैं। समझ लो, आज के युद्ध में प्रत्यावर्तन नहीं है। जिसे लौटना हो, अभी से लौट जाए। सैनिक, आर्य सैनिकों का अपमान करने का अधिकार महाबलाधिकृत को भी नहीं है। हम सब प्राण देने आए हैं, खेलने नहीं। स्कंदगुप्त, साधु, तुम यथार्थ ही जननी जन्मभूमि की संतान हो। सैनिक, राजाधिराज श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय। चर का प्रवेश। चर, परम भट्टारक की जय हो। स्कंदगुप्त, क्या समाचार है? चर, देव, हूँ शीघ्र ही नदी पार होकर आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु यदि आक्रमण न हुआ तो स्वयं आक्रमण करेंगे। बंधुवर्मा, और कुंभा के रणक्षेत्र का क्या समाचार है? चर, मगध की सेना पर विश्वास करने के लिए मैं न कहूँगा। भटौक की दृष्टि में पिशाच की मंत्रणा चल रही है, खीगिल के दूत भी आ जा रहे हैं। चक्रपालित उस कूट चक्र को तोड़ सकेंगे कि नहीं, इसमें संदेह है। स्कंदगुप्त, बंधुवर्मा, तुम कुंभा के रणक्षेत्र की ओर जाओ, मैं यहाँ देख लूंगा। बंधुवर्मा, राजाधिराज,
मगध की सेना पर अधिकार रखना मेरे सामर्थ्य के बाहर होगा, और मालव की सेना आज नासिर में है। आज इस नदी की तीक्ष्ण धारा को लाल करके बहा देने की मेरी प्रतिज्ञा है। आज मालव का एक भी सैनिक नासिर सेना से न हटेगा। स्कंदगुप्त, बंधु, ये यश मुझसे मत छीनो। बंधुवर्मा, परंतु सबके प्राण देने के स्थान भिन्न हैं। यहाँ मालव की सेना मरेगी, दूसरे को यहाँ मरकर अधिकार जमाने का अधिकार नहीं, और बंधुवर्मा मरने मारने में जितना पटु है, उतना षड्यंत्र में नहीं। आपके रहने से 100 बंधुवर्मा उत्पन्न होंगे। आप शीघ्रता कीजिए। स्कंदगुप्त, बंधुवर्मा, तुम बड़े कठोर हो। बंधुवर्मा, शीघ्रता कीजिए। यहाँ हूनों को रोकना मेरा ही कर्तव्य है, उसे मैं ही करूँगा। महाबल अधिकृत का अधिकार मैं न छोड़ूंगा। चक्रपालित वीर है, परंतु अभी वह नवयुवक है। आपका वहां पहुंचना आवश्यक है। भटौक पर विश्वास न कीजिए। स्कंदगुप्त, मैंने समझा कि हूनों के सम्मुख वह विश्वासघात न करेगा। बंधुवर्मा, ओह, जिस दिन ऐसा हो जाएगा, उस दिन कोई भी इधर आंख उठाकर न देखेगा। सम्राट, शीघ्रता कीजिए। स्कंदगुप्त आलिंगन करता है। मालवेश की जय। बंधुवर्मा, महाराजाधिराज श्री स्कंदगुप्त की जय। चर के साथ स्कंदगुप्त जाते हैं। नेपथ्य में रणवाद्य। शत्रु सेना आती है। हूनों की सेना से विकट युद्ध, हूनों का मारना, घायल होकर भागना, बंधुवर्मा की अंतिम अवस्था गरुड़ध्वज टेककर उसे चूमना। बंधुवर्मा, दम तोड़ते हुए, विजय, तुम्हारी विजय। आर्य साम्राज्य की जय। सब आर्य साम्राज्य की जय। बंधुवर्मा, भाई, स्कंदगुप्त से कहना कि मालवीर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, भीम और देवसेना उनकी है। सैनिक, महाराज, आप क्या कहते हैं? सब शोक करते हैं। बंधुवर्मा, बंधुगण, ये रोने का नहीं, आनंद का समय है। कौन वीर इसी तरह जन्मभूमि की रक्षा में प्राण देता है, यही मैं ऊपर से देखने जाता हूँ। सैनिक, महाराज बंधुवर्मा की जय। गरुड़ध्वज की छाया में बंधुवर्मा की मृत्यु। षष्ठ दृश्य। दुर्ग के सम्मुख कुंभा का रणक्षेत्र चक्रपालित और स्कंदगुप्त। चक्रपालित, सम्राट, प्रताड़ना की पराकाष्ठा। 2 दिन से जानबूझकर शत्रु को उस ऊंची पहाड़ी पर जमने का अवकाश दिया जा रहा है। आक्रमण करने से मैं रोका जा रहा हूँ। समस्त मगध की सेना उसके संकेत पर चल रही है। स्कंदगुप्त, चक्र, कुंभा में जल बहुत कम है, आज ही उतरना होगा। तुम्हें दुर्ग में रहना चाहिए। मैं भटौक पर विश्वास तो करता ही नहीं, परंतु उस पर प्रकट रूप से अविश्वास का भी समय नहीं रहा। चक्रपालित, नहीं सम्राट, उसे बंदी कीजिए, वह देखिए आ रहा है। भटौक, प्रवेश करके, राजाधिराज की जय हो। स्कंदगुप्त, क्यों सेनापति, यह क्या हो रहा है? भटौक, आक्रमण की प्रतीक्षा, सम्राट। स्कंदगुप्त, यह समय की। भटौक, सम्राट का मुझ पर विश्वास नहीं है, ये। चक्रपालित, विश्वास तो कहीं से क्रय नहीं किया जाता। भटौक, तुम अभी बालक हो। चक्रपालित, दुराचारी, कृतघ्न, अभी मैं तेरा कलेजा फाड़ खाता, तेरा। भटौक, सावधान, अब मैं सहन नहीं कर सकता। तलवार पर हाथ रखता है। स्कंदगुप्त, भटौक, वह बालक है, कूटमंत्रणा, वाचातुरी नहीं जानता। चुप रहो, चक्र। चक्रपालित और भटौक सिर नीचा कर लेते हैं। स्कंदगुप्त, भटौक, प्रवंचना का समय नहीं है। स्मरण रखना, कृतघ्न और नीचे की श्रेणी में तुम्हारा नाम पहले रहेगा। भटौक चुप रह जाता है। स्कंद भटौक चुप रह जाता है। स्कंदगुप्त, युद्ध के लिए प्रस्तुत हो। भटौक, मेरा खड्ग साम्राज्य की सेवा करेगा। स्कंदगुप्त, अच्छा तो अपनी सेना लेकर तुम गिरिसंकट पर पीछे से आक्रमण करो और सामने से मैं आता हूँ। चक्र, तुम दुर्ग की रक्षा करो।
भटौक, जैसी आज्ञा। नगरहार के स्कंधावर को भी सहायता के लिए कहला दिया जाए तो अच्छा हो। स्कंदगुप्त, चर गया है। तुम शीघ्र जाओ, देखो सामने शत्रु दिख पड़ते हैं। भटौक का प्रस्थान। चक्रपालित, तो मैं बैठता हूँ। स्कंदगुप्त, भविष्य अच्छा नहीं है। चक्र, नगरहार से समय पर सहायता पहुंचती नहीं दिखाई देती, परंतु यदि आवश्यकता हो तो शीघ्र नगरहार की ओर प्रत्यावर्तन करना। मैं वहीं तुमसे मिलूंगा। चर का प्रवेश। स्कंदगुप्त, गांधार युद्ध का क्या समाचार है? चर, विजय। उस रणक्षेत्र में हूण नहीं रह गए, परंतु सम्राट बंधुवर्मा नहीं। स्कंदगुप्त, बंधु, तुम चले गए, धन्य हो वीर हृदय। शोक मुद्रा से बैठ जाता है। चक्रपालित, इसका समय नहीं है सम्राट, उठिए सेना आ रही है, इस समय ये समाचार नहीं प्रचारित करना है। स्कंदगुप्त, उठते हुए, ठीक कहा। भटौक के साथ सेना का प्रवेश। स्कंदगुप्त, देखो, कुंभा के उस बांध से सावधान रहना। आक्रमण में यदि असफलता हो और शत्रु की दूसरी सेना कुंभा को पार करना चाहे तो उसे काट देना। देखो, भटौक, तुम्हारे विश्वास का यही प्रमाण है। भटौक, जैसी आपकी आज्ञा। कुछ सैनिकों के साथ जाता है। स्कंदगुप्त, चक्र, दुर्ग रक्षक सैनिकों को लेकर तुम प्रतीक्षा करना, हम इसी छोटी सी सेना से आक्रमण करेंगे। तुम सावधान। नेपथ्य में रणवाद्य। देखो वह हूण आ रहे हैं, उन्हें वहीं रोकना होगा। चक्रपालित, जैसी आज्ञा, जाता है। स्कंदगुप्त, वीर मगध सैनिकों, आज स्कंदगुप्त तुम्हारी परिचालना कर रहा है। मगध सेना। राजाधिराज श्री स्कंदगुप्त की जय। सेना बढ़ती है, ऊपर से अस्त्र वर्षा होती है। घोर युद्ध के बाद हूण भागते हैं। साम्राज्य सेना का जयनाद करते हुए शिखर पर अधिकार करना। नायक, ऊपर देखता हुआ, सम्राट, आश्चर्य है, भागी हुई हूण सेना कुंभा के उस पार उतर जाना चाहती है। स्कंदगुप्त, क्या कहा? नायक, कुछ मगध सेना भी वहां है, परंतु वह तो जैसे उनका स्वागत कर रही है। स्कंदगुप्त, विश्वासघात, प्रताड़ना, नीच भटौक। नायक, फिर क्या आज्ञा है? स्कंदगुप्त, दुर्ग की रक्षा होनी चाहिए। उस पार की हूण सेना यदि आ गई तो कृतघ्न भटौक उन्हें मार्ग बताएगा। वीरों, शीघ्र उन्हें उसी पार रोकना होगा। अभी कुंभा पार होने की संभावना है। नायक तुरही बजाता है, सैनिक इकट्ठे होते हैं। स्कंदगुप्त, घबराहट से देखते हुए, शीघ्रता करो। नायक, क्या? स्कंदगुप्त, नीच भटौक ने बांध तोड़ दिया है, कुंभा में जल बड़े वेग से बढ़ रहा है। चलो शीघ्र। सब उतारना चाहते हैं, कुंभा में अकस्मात जल बढ़ जाता है, सब बहते हुए दिखाई देते हैं। अंधकार। धन्यवाद। नेटसेट जेआईएफ टीजीटी पीजीटी पीजी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित निबंध आप मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से आप देख व सुन सकते हैं।